In this video, I'll discuss one case study based question for class 12 students, CBSE class 12 students. As per the CBSE sample paper, two questions will come. दो क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और 4 मार्क्स रहेगा ईच. तो 8 मार्क्स के 8 मार्क्स होगा दो क्वेश्चन के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक है. ऑलमोस्ट 10% आपका मार्क्स थ्योरी मार्क्स ये कवर कर रहा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 8 मार्क्स स्कोर करना, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आपको जो पैराग्राफ टाइप का आएगा तो पैराग्राफ पढ़ के ही आंसर देना है, थोड़ा इधर उधर आएगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे अप्रोच, कैसे आप प्लान करोगे, कैसे पढ़ोगे, और एक क्वेश्चन हम CBSE सैम्पल पेपर से ये वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए ये CBSE सैम्पल पेपर पे दिया हुआ है. लास्ट ईयर जो CBSE सैम्पल पेपर पे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था उसका पैटर्न चेंज कर दिया. उस पर क्या ना पैराग्राफ था, उसके पैराग्राफ बेस्ड पे MCQ क्वेश्चन था. इस साल जो सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन दिया है CBSE उस पे पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ पे क्वेश्चंस रहेगा, 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस रहेगा. 3 क्वेश्चंस आएगा, मतलब 3 बिट्स उसमें होगा और 3 बिट्स 4 मार्क्स, राइट. तो देखिए ये एक पैराग्राफ दिया है, सेमीकंडक्टर बेस्ड एक पैराग्राफ है आपका 14 चैप्टर नंबर 14 से. LED is a heavily doped PN junction which under forward bias emits spontaneous radiation. When it is forward bias, एक पेन ले लेते हैं. So when it is forward biased due to recombination of holes and electrons at the junction, energy is released in the form of photon. In case the silicon and germanium diode, the energy released in the recombination lies in the infrared region. These are pure semiconductors, silicon and germanium. LEDs that can emit yellow, red, orange, green, blue lights are commercially available. The semiconductor used for fabrication of visible LEDs must have at least band gap 1.8 eV. The compound semiconductors, gallium arsenide, phosphide is used making LEDs of different colors. तो ये कंपाउंड LED हो गया. और जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गया सिलिकॉन, जर्मानियम, दीज आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, विजिबल रेंज, बैंड गैप, ये सारे इन्फॉर्मेशन ये पैराग्राफ में दे दिया गया. अभी चलते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बन रहा है. ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका, LED ऑफ डिफरेंट कलर्स ये दिया गया है. ये ब्लैक एंड वाइट आ गया इसलिए कलर्स क्लियर नहीं है, तो ठीक है. तो ये कलर्स, डिफरेंट कलर्स का LEDs हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर LEDs मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स नॉट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. तो क्या है ना, इसमें आप पैराग्राफ पे पढ़ोगे तो पैराग्राफ से ही मिल जाएगा. तो आप देखो एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेक्शन को जो मतलब 65 प्लस स्कोर करना चाहते हो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो पास करना चाहते हो या एवरेज एक 50-60 मार्क्स का टारगेट कर रहे हो कि चलो अच्छा नहीं हुआ अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ के मुझे कुछ करना है फिजिक्स में, तो आपके लिए भी ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स आपका 10% आपको इधर ही हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है. सो ये देख लो, हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ सैम्पल पेपर. तो ये देख लो, LEDs दैट कैन एमिट, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाई आर LEDs मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, व्हाई आर LEDs मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. तो देखो LEDs ऑफ सिलिकॉन, जर्मानियम, दीज आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. थोड़ा घुमा के देगा, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स रिलीज एनर्जी, रिकॉम्बिनेशन लाइज इन इंफ्रारेड रीजन. तो ये जो एलिमेंटल जो सेमीकंडक्टर्स है, ये लोग जो एनर्जी होल और जो आपका
इलेक्ट्रॉन्स जो रिकॉम्बिनेशन से जो लाइट रिलीज होता है वो कौन सा रीजन पे रहता है, इंफ्रारेड। तो आईआर का वेवलेंथ बड़ा होता है, विजिबल उसके बाद आता है, ठीक है। ये 350 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर आप मान लो विजिबल हो गया, 350 टू 750। उसके बाद यूवी आता है और छोटा होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो आईआर का वेवलेंथ बड़ा होता है, तो ये आईआर रीजन पे प्योर सेमीकंडक्टर करता है, विजिबल रेंज पे आता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारा कंपाउंड कॉम्बिनेशन बना के कंपाउंड बनाता है, जैसे गालियम आर्सेनाइड। तो इन लोग का बैंड गैप 1.8, ये जो कंपाउंड्स है ये कंपाउंड का बैंड गैप 1.8 से ऑलमोस्ट 3 EV तक रहता है। तो ये बीच में जो बैंड गैप रहता है, ये बैंड गैप में विजिबल रेंज पे एमिशन होता है, ठीक है, विजिबल रेंज पे एमिशन होता है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्यों नहीं कर पाता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन लाइक सिलिकॉन एंड जर्मानियम, आपका आंसर क्या होगा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन जर्मानियम, their energy release in recombination lies in infrared region which is not in the visible region। एंड और भी थोड़ा अच्छे से आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसका जो बैंड गैप है वो 1.8 EV से छोटा है, इसीलिए जो वेवलेंथ निकलेगा वो आईआर बड़ा वेवलेंथ होगा, आईआर रीजन पे होगा। और वेवलेंथ और बैंड गैप एनर्जी लेस देन आपका 1.8 EV का होगा। जैसे सिलिकॉन का आप मान लो तो उसका ईवी हो जाएगा, उसका जो बैंड गैप है वो बैंड गैप आपका सिलिकॉन का आ जाएगा 1.1 सिलिकॉन का आपका आ जाएगा 1.1 EV अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये 1.8 से छोटा है तो बड़ा वेवलेंथ का, क्योंकि आपको देखो रिलेशनशिप क्या है एनर्जी और वेवलेंथ का, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू आप देखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ई बाई एच, सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई ई। तो ई डिनोमिनेटर पे है तो ई जितना छोटा होगा लैम्डा उतना बड़ा होगा, उतना वेवलेंथ बड़ा वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो एच सी तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और सी स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो ई जितना बड़ा होगा, ई आपका जितना बड़ा होगा वो लैम्डा उतना छोटा होगा। और ई देखो सिलिकॉन का ई एनर्जी कम है तो उसका वेवलेंथ बड़ा होगा, तो आईआर रीजन पे आ जाएगा। 1.8 और 3 EV के रेंज पे जो ई आप यूज करोगे तो लैम्डा आपको 350 से 750 नैनोमीटर के अंदर विजिबल रेंज पे आ जाएगा। तो ये सब गालियम आर्सेनाइड ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर उसके लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाई एलईडीज आर मेड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स नॉट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। तो आप लिख सकते हो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, ये सब का जो बैंड गैप है वो 1.1 EV में है, और ये होल एंड इलेक्ट्रॉन जो रिकॉम्बिनेशन होके जो वेवलेंथ जो एनर्जी लाइट निकलता है वो विजिबल रेंज में नहीं होता है, वो आईआर रीजन पे निकलता है। इसीलिए एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हम एलईडी यूज नहीं कर पा सकते हैं, हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप ऑफ एन एलईडी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट लाइट इन द विजिबल रेंज। एक डाटा तो दे दिया इधर, ठीक है, एक डाटा दे दिया कि 1.8 EV, नॉट एटलीस्ट 1.8 EV होना चाहिए। तो स्टार्टिंग होना चाहिए, दैट मीन्स वो 350 नैनोमीटर का अप्रॉक्स देगा। तो उससे भी बड़ा होना चाहिए, तो आप उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो, नहीं तो याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो रेंज अप्रॉक्स जो होता है बैंड गैप का रेंज होता है 1.8 EV से स्टार्ट होके 3 EV तक चलता है। तो आप निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना होना चाहिए, तो आप लैम्डा को कितना में, लास्ट आपका वेवलेंथ एच सी आपका वैल्यू पता है, ठीक है। लैम्डा का आपको विजिबल रेंज मतलब क्या है, विवगर वायलेट टू रेड, तो वायलेट अप्रोक्सीमेटली 350 नैनोमीटर हो गया, और रेड आपको अप्रोक्सीमेटली सपोज 750 नैनोमीटर तक आप जाओगे
तो आप ये वेवलेंथ को डाल दीजिए 750, HC का वैल्यू डाल दीजिए, तो E का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट ये लामड़ा पे 350 नैनोमीटर डाल दीजिए, तो आपका दो एनर्जी आ जाएगा 1.8 के ईवी के आसपास। तो आप लिख सकते हो बैंड गैप का जो रेंज कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द बैंड गैप ऑफ एन एलईडी, 1.8 ईवी टू 3 ईवी अप्रॉक्स, आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, ए स्टूडेंट कनेक्ट्स द ब्लू कलर एलईडी एज शोन इन द फिगर, द एलईडी डिड नॉट ग्लो व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये सर्किट डायग्राम गिवन है, वन सर्किट डायग्राम इज देयर, 1.5 वोल्ट का बैटरी लगाया गया, ये स्विच लगाया गया, इधर एक रेजिस्टर लगाया गया और इधर एलईडी लगाया गया है। तो इधर ब्लू एलईडी लगा दिया गया, बोल रहा है कि ये ब्लू एलईडी लगाया गया। तो ब्लू एलईडी लगाया गया, लेकिन हम एनर्जी पे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सीधा से हमें दिख रहा है कि ये देखो नेगेटिव लग रहा है पॉजिटिव को, और पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये जो डायग्राम ट्राइंगल और एक लाइन, ये डायोड का सिंबल होता है। ये जो लाइन होता है ये नेगेटिव एन साइड, एन टाइप होता है, ये एन टाइप का सिंबल होता है। एन साइड पी एन होता है ना जंक्शन, तो ये पी साइड होता है, ये पी साइड, और वो एन साइड होता है। ठीक है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये लाइन होता है, याद रखो, ये लाइन होता है एन टाइप, ये ट्राइंगल होता है पी साइड। तो पी साइड व्हेन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, फॉरवर्ड बायस का कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस, व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन साइड। तो ये होता है फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, और फॉरवर्ड बायस पे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा और करंट आपको एलईडी का लाइट ग्लो दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है ना, उल्टा लगा है, रिवर्स बायस कंडीशन पे लगा है, तो ग्लो नहीं करेगा, स्विच क्लोज होने से भी नहीं लगेगा। तो हम ब्लू लगाए तो ये जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस पे कनेक्टेड है, इसीलिए सो इट विल नॉट ग्लो। तो थर्ड क्वेश्चन एज पर द सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन मतलब जो बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। तो आप मान लो ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न बनेगा, तो 3 क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का और होगा। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से तो नहीं दिया, मान लीजिए ये 1-1 और ये सेकंड वाला 2 मार्क्स, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 4 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन का और रह रहा है। ठीक है, 34 क्वेश्चन जो और एक भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी और दिया है, इसमें भी और दिया है, तो आपको थर्ड क्वेश्चन में एक और मिलने का चांसेस रहेगा। ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये तो आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, आपको ये ड्रॉ करना होगा। तो वोल्टेज करंट का आप ड्रॉ करोगे, फॉरवर्ड बायस का आपको ये वाली ग्राफ रहेगा, और रिवर्स बायस का आपको ग्राफ ये रहेगा। रिवर्स बायस पे आपको ये करंट बहुत कम होगा, माइक्रो एम्पियर रेंज में हो सकता है, ये मिली एम्पियर रेंज में आपका एक्सपेरिमेंट भी एक है। और इसमें आपको एक ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा रिवर्स बायस कंडीशन में, और ये फॉरवर्ड बायस में ये आपका ड्रॉ रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस रीजन। रिवर्स बायस में बहुत नेगेटिव वोल्टेज दोगे अपोजिट डायरेक्शन में, और करंट बहुत कम रहेगा, ये ऑलमोस्ट जीरो होके एक जगह पे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा, ब्रेकडाउन रहेगा उसमें। तो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों केस में, अब ये दोनों अलग अलग भी कर सकते हो ग्राफ, एक ही ग्राफ में भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो एक केस स्टडी बेस्ड को कैसे आप सॉल्व लिखोगे और कैसे अप्रोच करना है। तो अब क्या करना है ना, हर चैप्टर से आपको सैम्पल पेपर से 2-3 क्वेश्चन ये इस टाइप का बना लो। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना लो, तो इसमें बहुत आपको हेल्पफुल होगा। और आपको और भी क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए केस स्टडी बेस्ड, तो आप कमेंट कीजिएगा, और कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल क्लैरिफाई एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस केस स्टडी बेस्ड एंड असर्शन रीजन बेस्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही असर्शन रीजन का वेटेज ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 मार्क्स का आएगा, स्टिल आपको ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। Thank you for watching. See you in another video.